चाइनीज मांझे को लेकर इंदौर पुलिस काफी सख्त नजर आ रही है। बता दें, पिछले दिनों इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र में एक महिला के चाइनीज मांझे की चपेट में आने के कारण एक दुर्घटना घटित हो गई थी। उसके बाद पुलिस ने इसको जन जागरूक करने के लिए एक अभियान की शुरुआत कर दी है। हमारे साथ डीसीपी मौजूद है, हम बात करते हैं सर, चाइनीज मांझे को लेकर किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देखिए, जो ये छतरीपुरा पे एक प्रकरण हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें एक महिला को चाइनीज़ मांझे से कट लग गए थे और उनको काफ़ी 7-8 टाँके भी आए थे। उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया था अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ। लेकिन प्रकरण पंजीबद्ध करने से ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण ये है कि 2 स्तरों पे, 2 फैक्टर्स पे हमें काम करना पड़ेगा। एक एक कि जो हमारे व्यवसायी भाई हैं वो इसका आयात ना करें और दुकानों पे उसको बेचें नहीं। दूसरा, जो यूजर्स है, जो बच्चे हैं या घर परिवार में जो पतंग और धागा लेके आते हैं, तो उनसे भी ये अपील की जाती है कि उम्मीद की जाती है कि वो भी उसको ख़रीदें नहीं और उसका यूज़ ना लें। तो इसी बात को लेके जो हमारा एक जन चेतना है या अवेयरनेस है, उसको बढ़ावा देने के लिए कि ये चाइनीज़ मांझा कितना ख़तरनाक है, हम हमारे जो इंदौर के सभी थाने हैं उनमें हमने एक जन संवाद शुरू किया है। और जो हमारा लाउड हेलर है और जो थाने की मोबाइल है, उसके द्वारा लगातार अनाउंसमेंट करवाया जा रहा है, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट हो कि इस चाइनीज़ मांझे का ना तो यूज लिया जाए और ना ही इसको बेचा जाए, ताकि इस प्रकार की जो घटनाक्रम हैं, जो गंभीर घटना हो सकती है, उससे बचा जा सके। सर, एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड हो रहा है जिसमें पुलिसकर्मी गलियों में जाते हुए अपने हाथों में अनाउंसमेंट करते हुए नजर। बिल्कुल, ये हमने जो हमारा थाने का बल है उसको हमने निर्देशित किया है कि आप लगातार, क्योंकि अभी बच्चे पतंग उड़ाएंगे काफ़ी बड़ी संख्या में, तो लगातार कॉलोनियों में जाके आम पब्लिक को भी और दुकानदारों को भी लगातार उनको अवेयर करें कि चाइनीज़ मांझे का बिल्कुल भी यूज नहीं लें। अगर यूज लेंगे आप तो कोई घटना दुर्घटना हो सकती है और ऐसे मामले में आपके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी हो सकती है। इसमें हमारे सीपी साहब की तरफ से भी एक आदेश निकल चुका है, जिसमें जो प्रतिबंधित चाइनीज़ मांझा है उसको ना बेचने के लिए और आदेश किया गया है। अगर किसी के द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया गया तो उसके खिलाफ उचित धाराओं में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी जिस तरह से लगातार घटनाएं सामने आ रही है, उसको लेकर कुछ कार्रवाई की गई है ऐसे कार्रवाई? बिल्कुल, छतरीपुरा में इवन शायद 3 एफआईआर दर्ज हो गई हैं जो चाइनीज़ मांझा बेचते हुए पाए गए, और लगातार सभी थानों में ना केवल थाना प्रभारी और हमारे जो इंटेलिजेंस के लड़के हैं, सीआईएसएल के लड़के, वो लगातार ऐसी दुकानों को देख रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं, और अगर कोई चाइनीज़ मांझा बेचते हुए पाया जा रहा है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी है और ये आगे भी चलती रहेगी। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लोगों में जागरूकता हो कि ना तो दुकानदार उसको चाइनीज़ मांझे को बेचे और ना ही जो घर हम मतलब जो खासकर समझदार हैं, एडल्ट हैं, वो ये ध्यान रखें कि बच्चे और एडल्ट वयस्क सभी किसी भी प्रकार के इसके चाइनीज़ मांझे की खरीद फरोख्त नहीं करें, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। सर, अभी तक आमतौर पर देखा जाता है कि कुछ चीज़ें ऑनलाइन तरीके से भी बेची जाती है। चूँकि आप रोड पर सख्ती कर रहे हैं, तो ऑनलाइन भी बिक्री हो रही होगी, उस पर किस तरह से निगाह रखेंगे? बिल्कुल, देखिए, जो सीपी साहब का आदेश है पूरे कमिश्नरेट में, जुरिडिक्शन में पूरे लागू है। अगर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से भी इस तरीके के अगर जो खतरनाक प्रोडक्ट है उसको अगर वहाँ बेचा जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई होगी। अगर कोई डिलीवरी करते हुए पाया गया, किसी ने ऑनलाइन मंगवाते हुए पाया गया, क्योंकि ये आदेश सिर्फ बेचने तक नहीं है, ये है इसका यूज भी नहीं हो, तो यूजर्स और बेचने वाले दोनों पे इसके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर कोई इसका उल्लंघन करते हुए पाया गया। सर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किस तरह से निगाह रखी जाएगी पुलिस? देखिए, हमने एक एडवाइजरी जारी की है, अपील भी की है, आपके माध्यम से फिर अपील कर रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जो यहाँ पे जो नोडल्स हैं वो भी इस चीज़ को समझें कि चाइनीज़ मांझा खतरनाक है। पहले भी बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, इवन कई में कुछ केस पहले लास्ट ईयर ऐसे भी आए थे जिनमें डेथ हो गई थी। तो उस चीज़ को संज्ञान में रखते हुए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे पतंग उड़ाते हैं, उनको ज़्यादा समझ होती नहीं है, तो एक जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो, बड़े व्यापारी हैं वो, दुकानदार हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें और कोई दुर्घटना नहीं हो, कोई इस तरीके से चोट ना लगे। पक्षियों को चोटें आती हैं, जानवरों को चोटें आती हैं, इंसान को कई बार दुर्घटनाएं हुई हैं। तो इस सब चीज़ों को संज्ञान में रखते हुए इसका मतलब बिल्कुल प्रतिबंधित है, बिल्कुल भी नहीं बेचें, ना ही यूज लें। ये तो हमारे साथ डीसीपी ऋषिकेश मीणा, जिनका कहना है कि साफ तौर पर कहना है कि पूरे ही मामले में अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर निगाह रखी जा रही है और कोई भी यदि चाइनीज मांझे का उपयोग करते हुए नजर आया या किसी भी तरह से उसको बेचते हुए भी नजर आया तो उसके खिलाफ प्रतिबंधित कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से टीवी 9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।